हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिमेंट्स बाय गौरव में। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे क्योंकि लॉकडाउन जो चल रहा है। ऑल राइट, तो प्रीवियस चैप्टर में यानी कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एज के क्वेश्चंस के ऊपर, और हमने इसके क्वेश्चंस को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर बाइफ्रिकेट किया था, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने सीखे थे प्रीवियस चैप्टर के अंदर। आज हम बात करेंगे लेवल 2 की। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। 21 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु पता लगाइए। अब देखिए, जो लेवल 1 के क्वेश्चंस थे उसके अंदर आपको सिर्फ एक रेशियो गिवन था और एक परफेक्ट नंबर था, और कुछ टाइम बाद में वो आपकी एज पूछता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दो रेशियो गिवन है, 5:2 है और एक 4:3 है, और एक परफेक्ट नंबर गिवन है, और किसी भी बंदे की एज हमसे पूछ रहा है। तो एज निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, ए और बी हैं, ठीक है। इसने बोला कि जो इनका रेशो है वो 5:2 है। किसका? वर्तमान एज का। देखिए, मैंने ये एरो बनाया है प्रेजेंट एज के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं लेवल 1 का। इसके अंदर मैंने साइंस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर ये बोलता है कि 21 वर्ष बाद, ठीक है साहब, ये है 21, सॉरी, ये हमारा 21 वर्ष बाद हो जाएगा कि 21 वर्ष बाद जो है इनका अनुपात हो जाता है 4:3। 4:3 इनका अनुपात हो जाता है, यानी कि ए की एज बताइए। किसकी एज है? प्रेजेंट एज है इनकी, ठीक है। देखिए, सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये मुझे एक वर्तमान का अनुपात गिवन है और एक 21 वर्ष बाद के अनुपात गिवन है। मैं इन दोनों अनुपातों को इक्वल करूंगा, यानी कि इन दोनों अनुपातों का जो अंतर होगा ना उसको मैं इक्वल कर दूंगा। अब इक्वल कैसे करते हैं? देखो, पहले ये वाले अनुपात में बात करते हैं। इन दोनों अनुपातों का अंतर कितना है? 3 है, ठीक है। इन दोनों अनुपातों का अंतर कितना है? 1 है, ठीक है। अब इसका जो अंतर है वो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे नए अनुपात क्या बन जाएंगे? मेरे नए अनुपात बनेंगे, देखिए, 5:2, क्योंकि इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको करूँगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये? इन 12 और 9। अब देखो, क्या ये अनुपात बराबर हो गई क्या? क्या तो कैसे पता करेंगे अनुपात बराबर हो गए? देखो, 5-12 में कितना अंतर है? 7 का अंतर है। 9 और 2 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, यानी कि दोनों अनुपात बराबर हो गए, ठीक है। अब बराबर करने के बाद क्या करेंगे? देखो, इनके अंदर जो अंतर है, कितने ईयर का डिफरेंस है? 21 साल का अंतर है, ठीक है ना, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करेंगे? 21 लिखा हमने ऊपर, ये भी तो अंतर है देखा जाए तो, 21 वर्ष भी। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? अनुपातों का अंतर। देखो, इसमें हम पहले बात कर लेते हैं, ये लो सब 7 का अंतर हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु। देखो, ये तो है ए का अनुपात, ये है बी का अनुपात। अब हमारे जो अनुपात, नए अनुपात निकले, हम उन अनुपातों में बात करेंगे। तो ए का अनुपात कितना है? 5। ये लो साहब, 5 लिख दिया, काट दो इसको, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकला वो है 15 ईयर्स, ठीक है सर। अब आगे बात कर लेते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी प्रकार का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ये बोलता है कि मोहन एवं मीरा की आयु का अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है जी। लिख लेते हैं, ये हमारे हैं मोहन जी और ये है हमारी मीरा जी। इसने बोला कि इनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है, ठीक है। ये इनकी है प्रेजेंट। अब बोलता है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले अनुपात था 5:7। अब 4 वर्ष पूर्व के लिए साइन क्या लगेगा? ये साइन लगेगा। क्या अनुपात था इनका? 5:7, 5:7 था। तो बोलता है मोहन और मीरा की वर्तमान आयु पता लगाएं। देखिए, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से। क्या करेंगे इसका? हम पहला करेंगे अनुपातों को बराबर। कैसे करेंगे? देखो, इनमें कितना अंतर है? 1 का, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे नए अनुपात क्या बन जाएंगे? मेरे नए अनुपात बन जाएंगे
5:7 और ये बन जाएंगे 6:8। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें? अब आप देखेंगे कि इन दोनों अनुपातों के मध्य जो अंतर है वो कितना है? 1 का। यानी कि देखो 5 और 6 में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 7 और 1 में किसका डिफरेंस है? 8 में 1 का डिफरेंस है। ठीक है। 4 भी अंतर गिवन है हमें, तो लिखा हमने 4 यहाँ पर, गिन लो। कितना अंतर है? 1 का अंतर है। किसकी एज पूछी है हमसे? अब देखो, अगर हम 5 और 7 लेंगे तो हमें 4 वर्ष पहले की एज मिलेगी। ठीक है। वर्तमान का अनुपात है हमारे पास 6:8, तो हम 6 ले लेंगे। सेम इसी तरह ये है किसका? मोहन का। बात करेंगे मीरा में, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये लो, तो कितना हो गया? 24। ये हो जाएगा हमारा 32। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नहीं समझ में? कोई बात नहीं, एक और इसका क्वेश्चन लेंगे, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये बोलता है कि गीता और उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। देखते हैं। देखो, ये तो मैं गीता बोल देता हूँ, और ये है गीता की मदर। क्या बोला? अनुपात कितना है? 1:5 है। ठीक है। फिर इसने बोला कि 7 वर्ष बाद, ये हो जाएगा 7 + 7 वर्ष बाद ये अनुपात बदलकर 3:8 हो जाता है। तो गीता एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है? सबसे पहले हमारा काम है इन दोनों अनुपातों को बराबर करना। बराबर कर लेते हैं। देखो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, तो इसको 4 से गुणा कर दो। और इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में 5 का है, तो इसको 5 से गुणा कर दो। ठीक है। देखो, जो जिसमें अंतर होता है उसको उसके अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 5 और अनुपात 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 12, और ये हो जाएगा हमारा 32। ये हमारे हैं नए अनुपात। अब हम इस अनुपात में बात करेंगे, इस अनुपात को भूल जाएंगे। ठीक है। देखो, अंतर कितना गिवन है? 7 का। इन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा? 7 का 7 का, तो ये 7 आ गया। ठीक है। पूछ कर रहा है हमसे वर्तमान उम्र किसकी? गीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु। तो वर्तमान वाले अनुपात कौन से हैं? ये हमारे वर्तमान वाले अनुपात है। ये अनुपात कौन से वाले हैं? ये तो 7 वर्ष बाद के अनुपात है। अगर ये हमसे पूछता कि 7 वर्ष बाद गीता और उसकी माँ की आयु पता लगाओ, तो हम ये वाले अनुपात यूज़ कर लेते। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु के अनुपात, तो ये लो, ये हो गया 5। कितना हो जाएगा? 5 निकल जाएगा। और सेम यहाँ पर भी 7/7, 25 = 25। ये है गीता की उम्र और ये है उसकी मदर की उम्र। ठीक है। निकल गई ना सबकी उम्र? तो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। हियर इज फादर एंड सन। रेशियो कितना गिवन है? रेशियो है गिवन 6:1। 6:1। ओके। आगे बोलता है 4 years hence, 4 year hence the ratio of their ages will become 4:1. Okay, no problem. Respectively, what is the present age of the sun? तो सन की जो है प्रेजेंट एज पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे हम? पहला काम हमारा है दोनों रेशो को इक्वल करना। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? इसके बीच में डिफरेंस है 5 का, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इनके बीच में डिफरेंस है 3 का, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे नए रेशो क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 5। चेक कर लेते क्या दोनों में अंतर इक्वल है? ठीक है। 18-20 में 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, यानी कि मेरे अनुपात बराबर हो गए। पूछ रहा है मुझसे सन की प्रेजेंट एज। तो 4 साल हमें गिवन है, तो हमने 4 साल यहाँ लिख दिया। अब देखो, प्रेजेंट एज की बात करें तो मुझे प्रेजेंट रेशो से काम करना पड़ेगा। प्रेजेंट रेशो सन का है कितना? यह है फादर का रेशो, यह है सन का रेशो, 3 दे रखा है।
ठीक है 3, और इनके मध्य अंतर कितना है, अंतर है 2 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये है सन की प्रेजेंट एज। ठीक है, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं आगे, बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुनीता एंड विनीता। देखिए सुनीता, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, सुनीता और विनीता। आज इन लड़कियों की उम्र अपन पता लगाएंगे। ठीक है, कितना रेशो है इनका, 4:5। लड़कियां बताती नहीं है ऐसे अपनी उम्र। अब क्या बोलती हैं कि 6 ईयर हैंस द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 14:17। देखिए 6 साल बाद जो इनका रेशो होगा वो होगा 14:17। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स। यानी कि 12 साल बाद इनकी एज क्या होगी, हमसे ये पूछना चाहता है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम गया, अब लड़कियां आई हैं तो उनका क्वेश्चन तो घूमेगा ही। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इनके अनुपात को इक्वल कर देते हैं हम। तो अनुपात इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़। कितना अंतर दोनों में, 1 का, तो यहाँ आ जाएगा। दोनों में कितना अंतर है, 3 का, तो यहाँ आ जाएगा। इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा 3 12, और ये हो जाएगा 15, ये जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा हमारा 17। देखो 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमारा 6 निकल गया। ठीक है, 6 जो हमें गिवन था ऑलरेडी, 2 का अंतर ये नीचे आ जाएगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम दोनों रेशो काम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंटेज के अंदर, प्रेजेंट रेशो के अंदर। प्रेजेंट रेशो कितना है, किसका एज किसकी पूछी है, एज पूछी है हमसे दोनों की ही। निकाल लेते हैं, तो ये 15, ये है सुनीता की एज और ये है विनीता की एज। ठीक है, काट देते हैं, 2 3 जा 6, ये देखो 45 उम्र, और ये हो जाएगा 36। लेकिन क्या ये जो हमसे पूछ रहा है ये वही है क्या। देखो मैंने आपसे कहा था, एक जो एज हमारी निकलती है सॉल्यूशन के ड्यूरेशन में, और एक जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब इनकी आयु का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। देखो ये जो एज हमारी निकली है, ये निकली है हमारी प्रेजेंट एज, लेकिन हमसे पूछे कौन सी एज है, 12 वर्ष बाद की। तो ये 12 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, ये 12 वर्ष बाद होगी 48 की, और ये 12 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी 57 वर्ष की। ठीक है, अब देखो 48 और 57 की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं हम 48:57। अब इनके नए अनुपातों में इसको हम चेंज कर देते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, देखो ये बेसिकली 3 के टेबल से कट रहा है। कैसे, ये जाएगा 16, 48 हो जाता है, और 19 टाइम्स ये 3 से चला जाता है। तो 16:19 इनकी नई उम्र का अनुपात है, जो कि 12 वर्ष बाद के होंगे। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। कैसे, ये ए और बी हैं, और 10 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 3:2 था। फिर बोलता है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 है, और ये क्या है, प्रेजेंट एज है। तो इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है ये। बात कर लेते हैं इनके अनुपातों को पहले बराबर करने की। तो देखो इनमें कितना अंतर है, 1 का, और इनमें कितना अंतर है, 1 का, यानी कि अनुपात इनके बराबर है। देख लेते हैं, 4 और 3 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में भी 1 का अंतर है। इनके अनुपात बराबर हैं। अब हमें गिवन क्या है, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, इनको टोटल कर दो, कितना हो जाएगा, क्या 20 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा। दोनों के बीच में मध्य अंतर कितना है, अंतर है 1 का। पूछ कर रहे हैं हमसे, पूछ रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो या तो 10 वर्ष बाद में बात कर लेते हैं, या फिर 10 वर्ष पहले बात कर लेते हैं।
देखो अगर हम 10 वर्ष बाद में बात करते हैं तो ये वाले रेशो में यूज़ करने पड़ेंगे, और फिर 10 वर्ष बाद इनको आना पड़ेगा। कैसे? ये मैंने रेशो लिया, ये हो जाएगा 60 यानी कि ए का, और बी की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। ये है मेरे 10 वर्ष पहले की उम्र। इसको मैं आऊँगा प्रेजेंट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे 10 वर्ष ऐड करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा मेरा 50। ठीक है, इन दोनों को कर दो टोटल, तो कितना हो जाएगा ये 120, यानी कि बी जो है मेरा आंसर करेक्ट है। इस तरह निकलेगी दोस्तों ये ए और बी के अनुपातों से। अगर हम 10 वर्ष बाद की उम्र लेते और इन अनुपातों का यूज़ कर लेते, अब ये 40 कैसे निकाला? देखो 40 मैंने ऐसे निकाला कि 20/1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 40 हो जाएगा। अगर हम 4:3 को यूज़ करते तो क्या होता? हमारी वैल्यू निकलती, वैल्यू को हम 10 वर्ष माइनस कर देते। जैसे हमने यहाँ पे ऐड करी है 10 वर्ष, हम यहाँ 10 माइनस कर देते तो भी हमारा 120 आंसर आ जाता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दिया गया, देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। इसमें दिया हुआ है क्या कि एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है 10 वर्ष बाद। देख लेते हैं, यह है फादर और यह है सन। कितना अनुपात है? 5:3। कब का है? ये 10 वर्ष बाद का है, अनुपात गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि 10 वर्ष पहले जो इनका अनुपात था वो 3:1 था। कितना था? 3:1 था। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या करेंगे, पहले अनुपात इक्वल कर लेते हैं। अनुपात ऑलरेडी इक्वल लग रहे हैं मुझे, क्यों? देखो कितना अंतर है? 2 का अंतर है, इक्वल है। कितना अंतर है? 5 और 3 में 2 का अंतर है, 3 और 1 में 2 का अंतर, तो अनुपात तो बराबर हैं। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखो 10 + 10, तो वो क्या होता है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद और बीच में है प्रेजेंट एज हमारी, सपोज, है ना। तो क्या होगा? देखो ये 10 वर्ष और ये 10 वर्ष, तो कितना होगा? टोटल 20 वर्ष हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 वर्ष का अंतराल हो गया। तो 20 अनुपात का अंतर कितना हो जाएगा? 2। ये 2 आ गया यहाँ पर। पूछा है मुझसे क्या कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु। तो देखो ये है फादर, तो 3 लिख दूंगा। देखो वर्तमान आयु पूछिए तो अभी तो क्या निकलेगी हमारी, या तो 10 वर्ष पहले की या फिर 10 वर्ष बाद की, और सन की निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जो अनुपात है वो 10 वर्ष पहले के यूज़ कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि ये जाएगा 30 और ये हो जाएगा हमारा 10। लेकिन तो 10 वर्ष पहले के अनुपात से निकली है, हमें तो प्रेजेंट एज चाहिए। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 40 और 20, 10 वर्ष करूँगा ना प्लस। ये जो अनुपात मैंने यूज़ करे हैं 3:1 के जो अनुपात हैं, ये कब के अनुपात हैं? ये 10 वर्ष पहले के अनुपात मैंने यूज़ करे हैं। तो फिर इसमें मैंने 10 ईयर्स ऐड और कर दिए, तो ये मेरे प्रेजेंट एज निकल गई। अब प्रेजेंट एज में मुझसे क्या पूछ रहा है? इनके अनुपात पूछ रहा है। तो 40 और 20 का मुझे रेशो निकालना है, कितना हो जाएगा? 2:1। ये किसके रेशो हैं? ये फादर और सन के रेशो हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 2:1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसने क्या पूछा है? अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। इसने पूछा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, तो 1:2 हमारा आंसर होगा। इसलिए क्वेश्चन पे अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका चाहे आंसर सही निकले, आप गलत करके आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अपने किसी टॉपिक पर एक वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे इसके लेवल 3 की। थैंक यू।